सुंदर होता है मन अति सुंदर। गोलू हुआ क्या, कुछ बताएगा? क्या हुआ गोलू? क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? अरे कुछ तो बोल। पापा इंस्पेक्टर बोल रहा है कि चाची जैसी दिखने वाली औरत का एक्सीडेंट हुआ। और उनकी बॉडी की शिनाख्त के लिए हम मुर्दा कर देना होगा। बेटा इतनी भी बेरुखी मत दिखा कि हम सह ना पाए। तेरी माँ ऐसा क्या करे कि तेरी नाराजगी दूर हो जाए। नहीं, ये नहीं हो सकता थी। दादी संभालिए सुजाता। दादी चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं हुआ है मेरी माँ को, मैं जानता हूँ ना। पापा समझाइए। तुमने जो हरकत की है ना सुजाता, उसके बाद तो जी करता मैं तुम्हारी जान ले लूं। पापा पापा कुछ नहीं हुआ है माँ को, मैं कह रहा हूँ ना। गुलू आप सब लोग ऐसे चौंक क्यों रहे? मैं जानता हूँ ना अच्छी तरह से मेरी माँ को कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हो सकता उन्हें। लेकिन फिर भी मेरा फोन आया तो पहचान के लिए तो जाना पड़ेगा ना बेटा। जी हम जानते हैं कि माँ जी को कुछ नहीं हुआ है। एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं हुआ है माँ को। हाँ जी, लेकिन एक बार हमारी दिल की तसल्ली के लिए तो जाना होगा ना। ठीक है, तसल्ली के लिए मैं आने के लिए तैयार हूँ। ओके, जानता हूँ माँ को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। चलो भाभी, दादी का ख्याल रखिएगा। पापा मैं आपसे कह रहा हूँ ना, हम बेवजह यहाँ पे अपना वक्त जाया कर रहे हैं। माँ यहाँ हो ही नहीं सकती। अभी अभी एक एक्सीडेंटल केस आया हुआ है, आप लोग बॉडी की पहचान कर लीजिए। के पापा प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैं नहीं देख पाऊंगा वैसे। चक्कू संभाल। पापा बेवजह ही परेशान हो रहे, ये मेरी माँ हो ही नहीं सकती। मैं दिखाता हूँ। नफरत हो गई है तुझे अब हमसे कि हमारा इस तरह से तेरे सामने खड़ा होना भी तेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। आज आपने अपना एक लौता बेटा हमेशा के टूटा दिल कैसे जोड़ेंगे, सब कुछ बदल गया हो गया। राधिका, अगर वो मेरी माँ हुई तो तुम्हें जीते जी मर जाऊंगा। राधिका मैंने तुम देखो प्लीज।
राधिका, मैं कह रहा था ना कि मैं नहीं होगी यहाँ पे। चलो यहाँ से जल्दी बाहर। ये उंगली कैसे फंस गई? दिव्यम जी, क्या हुआ? मुझे तो अजीब सा महसूस हुआ राधिका। दिव्यम जी, ये जगह ही अजीब है। यहाँ से चलते हैं। नहीं, माँ कुछ नहीं हो सकता। माँ आपको, माँ उठो, माँ आके करो ना, माँ। आप लोग इन्हें यहाँ क्यों लेके आए? मेरी माँ, इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलिए, जल्दी। देखिए, इनको अभी हॉस्पिटल से ही लाया गया है। ट्रक से खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था। जब ये हॉस्पिटल पहुंची, इनकी मौत हो चुकी थी। ये मेरी माँ है, कुछ नहीं हो सकता इन्हें, कुछ नहीं होगा। माँ आपको कुछ नहीं होगा। राधिका, माँ को कहो मुझे उनसे बात करनी है अभी। क्या अभी? माँ उठो ना प्लीज, माँ। ये क्या कर रही हो तुम राधिका? मैंने तुमसे कहा ना माँ को कुछ नहीं हो सकता, तुम ये सब क्या चेक कर रही हो? वो तो मैंने गुस्से में इतना कुछ कह दिया ना माँ से, इसीलिए वो नाराज है, मुझसे बात नहीं कर रही है। लेकिन मैं बोलूंगा ना तो वो जरूर उठ जाएंगी। माँ जी की सांसें नहीं चल रही है। क्या क्या सांसें नहीं चल रही राधिका? क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रॉन्ग है मेरी माँ, बहुत बहादुर है, बहुत प्यार करती है मुझसे। मैंने तुमसे कहा ना वो नाराज है मुझसे, इसीलिए तुम्हारी बात नहीं मान रही है। लेकिन अभी मैं बोलूंगा ना, देखना ऐसे करके उठ जाएंगी। माँ, 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 देखो मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ आपसे। आपका मुन्ना आपके पास है। उठ जाओ ना माँ प्लीज। माँ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ माँ, प्लीज उठ जाए। उठ जाओ ना माँ, वापस आ जाओ माँ। प्लीज वापस आ जाओ माँ। मैं गुस्सा था, नाराज था आपसे, इसीलिए वो सब कुछ कह दिया। लेकिन आप अपने मुन्ना को माफ नहीं करेंगे।
मैं जब भी आपको बुलाता था तो आप दौड़ के आ जाती थी, आज मैं इतना सीख रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ। मैं आप प्लीज आ जाओ ना वापस, मतलब एक बार वापस आ जाओ। मैंने आज तक आपसे जो कुछ भी कहा था मैं उस सब के लिए आपसे माफी मांगूंगा। मुझ पे इतना गुस्सा मत कीजिए प्लीज। माँ प्लीज वापस आ जाओ। माँ प्लीज राधिका कहो ना माँ से कि वो उठ जाए, वो मुझसे बात करना था। माँ जी प्लीज लौट आइए माँ जी, अब आपके बिना कुछ नहीं है, ये पूरा परिवार आपके बिना कुछ नहीं है। आप इस परिवार को जोड़े रखने वाली सबसे मजबूत कड़ी है। प्लीज माँ जी लौट आइए। सिर्फ देवजी को नहीं, हमें आपकी बहुत जरूरत है माँ जी, प्लीज प्लीज वापस आ जाइए। हाँ सुजाता, सुजाता आपको छोड़ के मत जाओ सुजाता। मैंने गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया सुजाता, मुझे माफ कर दो सुजाता। सच तो ये है, मैं भी तुम्हारा बिना नहीं रह सकता सुजाता। प्लीज सुजाता वापस आ जाओ। सुजाता! माँ कहीं नहीं जाएगी। माँ आपको बोला आपके सामने कान पकड़ के कर, देखो मैं माफी मांग रहा हूँ माँ। माँ आपको मुझ पर गुस्सा है ना, तो आप सारा गुस्सा मुझ पे निकाल दीजिए, जितना चाहे उतना। लेकिन प्लीज वापस आ जाओ माँ। आप मुझको मान लीजिए, लेकिन आप वापस आ जाइए ना माँ प्लीज। माँ अब आप इनके अंतिम संस्कार की तैयारी करिए। नहीं नहीं माँ जी प्लीज वापस आइए। सुजाता वापस आ जाओ सुजाता। प्लीज लौट आइए। सुजाता वापस आ जाओ सुजाता। ओम ओम ह्रूं सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। और ये ले अपना वॉलेट, फिर से भूल गया था। अम्मा आप हो ना तो मैं कुछ भी भूल जाऊं, मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती। खुश रहे मेरे मुन्ना को, कभी किसी की नजर ना लगे, हमेशा खुश रहे, खूब तरक्की कर। राधिका सच में तुम्हारा मन अति सुंदर है। हम आपके पैर छू के आशीर्वाद लेने आए थे। आप आज के दिन पति का आशीर्वाद लेना चाहिए ना जी। अभी तो बच्चे तुम्हारी माँ के पास है, जब उनको पता चलेगा तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। खासकर सोनू, वो बेचारा तो टूट ही जाएगा।
अर्थी को ले जाने का समय हो गया है। पुत्र आगे आई, उन्हें बाकी क्रियाएं शमशान घाट में करनी है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भागो भाई से। सुजाता, माँ जी, झूले में झुलाया, बड़ा मजा आया। पापा, अब जिंदा है, अब ठीक है, माँ जिंदा है। पापा, पापा आप मुझे माँ क्यों बुला रहे हो? कौन माँ? कहीं चाची सास जी के अंदर कोई आत्मा तो नहीं आ गई, या फिर ये सच में भूत है? पापा आप कहाँ थे? हाँ? ये कोई भोलेनाथ का आशीर्वाद है, इन्हीं का करिश्मा है। माँ बेटे का प्यार देखकर इनका दिल पसीज गया, कुदरत का फैसला बदल दिया, हमारी सुजाता पे जान फूंककर। हाँ माँ, बिल्कुल सही कहा। जब तक ईश्वर ना चाहे तो मौत भी दरवाजे से वापस चली जाती है। पर माँ जी बार बार जी को पापा पापा क्यों बोल रही है? ए बलून आंटी, अपने पापा को मैं पापा नहीं कहूंगी तो क्या कहूंगी? हाँ, मुझे पता था आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। आप जिंदा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ माँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मेरे पापा, मेरे पापा। जी, हमें लगता है कि बाजी की तबीयत ठीक नहीं है, एक बार डॉक्टर को बुला के उनका चेकअप करवा लेते हैं। पापा देखो ना, ये बलून आंटी बहुत गंदी है, ये मुझे डॉक्टर को दिखा के ऐसे इंजेक्शन लगवाएगी, दर्द होगा। ये नहीं पसंद, नहीं पसंद, बहुत गंदी है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं होगा ना? हाँ, मेरे पापा तो सुपर हीरो है, मेरे पापा सब ठीक कर देंगे। मेरे पापा तो ऐसे सबका डिशुम 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 कर देंगे। मेरे पापा। डॉक्टर, आपने अभी माँ का चेकअप किया है, बताइए ना क्या हुआ है उन्हें, ऐसे बिहेव क्यों कर रही हैं? हाँ डॉक्टर, जब हम माँ जी को लेकर आए थे तब उनकी सांसें रुकी हुई थी, फिर वो अचानक से अर्थी से उठ गई और ऐसे बच्चों जैसा बर्ताव करने लगी। देखिए,
कभी कभार ऐसे घटनाएं हो जाती है जिसका जवाब साइंस भी नहीं दे पाता। दूसरे देशों में ऐसे काफी केसेस देखे गए हैं जहां लोग मर के भी जिंदा हो जाते हैं। सुजाता जी के साथ ऐसा ही एक चमत्कार हो गया है। डॉक्टर, वो ऐसे बच्चों की तरह बर्ताव क्यों कर रही हैं? वो मुझे पापा क्यों कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसे आपने कहा है, इनका ट्रक के साथ एक एक्सीडेंट हुआ था, है ना? इसी की वजह से उनको दिमागी चोट लगी है। उनका दिमाग सदमे की वजह से बचपन में उलझ गया है। उन्हें लगता है कि वो 6 साल की बच्ची हो गई है और शायद आप उनके सबसे करीब है। इसी की वजह से उनको अपना रिश्ता महसूस हो रहा है और आपको वो पिता समझ रही है। पर डॉक्टर, इसका कोई तो इलाज होगा। दवाइयाँ तो मैं दे दूंगी, लेकिन उनका सही इलाज सिर्फ वक्त के साथ उनको खुद एहसास होगा कि वो 6 साल की नहीं 50 साल की है। लेकिन तब तक आप लोगों को भी उनके साथ बच्चे की तरह ही सलूक करना होगा। और ध्यान रहे, कुछ भी जबरदस्ती याद दिलाने की कोशिश उनको और तकलीफ में डाल सकती है। या तो वो कोमा में जा सकती है या दिमागी सदमे की वजह से उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो उन्हें कुछ भी जबरदस्ती याद दिलाने की कोशिश मत कीजिए। मैं मेरी माँ को एक बार खो चुका हूँ, मैं उन्हें फिर से नहीं खो सकता। ध्यान रखिए, मैं चलती हूँ। मैं हाथ जोड़ के आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी माँ से बीती बातों का जिक्र नहीं करेगा। हम सब लोग माँ को सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे। कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे माँ फिर से हम सबसे दूर हो जाए, प्लीज। हाँ दिव्य बेटा, तुम निश्चिंत हो जाओ। हम सब सुजाता का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। बहुत मजा आया पापा। अच्छा बेटा देखो, दादी की ना तबीयत खराब है, तो कोई शैतानी नहीं, कोई मस्ती नहीं, ठीक है? ठीक है, ओके। चलो हम ना बाहर घूमने चलेंगे। ये दादी! दादी? नहीं नहीं, तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? हाँ प्लीज, तुम ना बहुत क्यूट हो, प्लीज मेरे बेस्ट फ्रेंड बन जाना। हाँ फ्रेंड्स? फ्रेंड बनो ना मेरे, प्लीज 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 मेरे बेस्ट फ्रेंड बनो ना, बहुत क्यूट है। ये आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा, लेकिन क्या है ना, ये अभी बाहर से आया है ना, तो थक गए हैं। ये आराम करके आएंगे, उसके बाद आपके साथ खूब खेलेंगे, ठीक है? हाँ अब चलो बच्चों, जाओ जाओ। हम बाद में फ्रेंड बनेंगे। हाँ वाह, कितनी सुंदर फ्रॉक है। मुझे ये वाली फ्रॉक चाहिए, ये वाली फ्रॉक दो ना। फ्रॉक चाहिए, यही वाली फ्रॉक चाहिए। पर दादी, अब तो साड़ी पहनती हो, तो ये फ्रॉक? नहीं, साड़ी नहीं चाहिए, ये वाली फ्रॉक चाहिए, बहुत सुंदर है। अब देखिए, हम आपको ना ऐसी ही फ्रॉक ला कर देंगे, ठीक है? लेकिन प्लीज इसे तो छोड़िए। नहीं, मुझे यही वाली फ्रॉक चाहिए, मुझे ये वाली फ्रॉक चाहिए, मुझे फ्रॉक चाहिए, ये वाली फ्रॉक चाहिए। ये तो मेरे पापा लाए, मेरी फेवरेट फ्रॉक है, आप प्लीज इसे छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे, हम गंदी लड़की, हमको ये वाली फ्रॉक चाहिए, हमको ये वाली फ्रॉक दो ना, फ्रॉक। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।